गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, यीशु के जलाली फतेहमंद और पाक नाम में आप तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से और एस्टर की तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हालेलुया, प्रेज गॉड। नाजरीन, आज हम मॉर्निंग स्टार में आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आज सुबह खुदा ने फिर हमें मौका दिया कि हम उसके कलाम पर गौर व गौस कर सकें। खुदा किस कदर मेहरबान है, रहीम है। हम अक्सर भूल जाते हैं उसकी मेहरबानियों को, उसकी करम नवाजी और उसकी तमाम बरक़ात को जो वो हमारी ज़िंदगी में नाजिल करता है। हम शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं। जैसे ऐसे हम देखते हैं कि खुदा हमें खूबसूरत रात देता है, नींद देता है, हम रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद फिर जागते हैं और कई दफ़ा हम अपने दिन का आगाज़ दुआ और प्रसिद्ध से नहीं करते। तो इस प्रोग्राम का यही मकसद है कि हम आपको ये बता सकें कि आप अपनी सुबह का आगाज़, अपने दिन का आगाज़ दुआ, प्रसिश और इबादत से करें। आगे बढ़ेंगे। आज का जो हवाला है खुदा के कलाम में से हमारे लिए, वो पैदाइश की किताब में से है, पुराने अहदनामा में से। बाइबल मुकद्दस दो अहदनामों पर मुश्तमिल है, पुराना अहद और नया अहद। तो हम पैदाइश की किताब में से 19वां बाब और उसकी 27वीं आयत मुबारका खुदा की खात्मा एस्टर के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। जी एस्टर। जी, खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, और इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहाँ वो खुदावंद के हुजूर खड़ा हुआ था। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन। नाज़रीन, आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद के पाकरू को मौका दें, दावत दें, वो हमारी ज़िंदगी में अपने मस्सा को, इनॉइंटिंग को नाजिल करे ताकि पाकरू हमारी हदायत और रहनुमाई फरमाए। तो झुकेंगे और मिलकर दुआ करेंगे। हमारे आसमानी बाप, आज जो मुकद्दस कलाम की तलावत की गई है, नाजरीन के लिए और तमाम देखने और सुनने वालों के लिए हम दुआ करते हैं। तो उनकी भी मदद फरमा, मेरी और अपनी खादमा की मदद फरमा, ताकि जितनी बातचीत हम करते हैं वो तेरे जलाल और तेरी असमत और तेरी बुजुर्गी के लिए हो और हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। और आज का दिन हमारे लिए फतह, जलाल और कुदरत से भरा हो और तेरा पाकरू हमारी रहनुमाई करता रहे। खुदा यीशु के नाम में आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। जी एस्टर, जो खुदा के कलाम में से आपने रेफरेंस पढ़ा है, बड़ी खूबसूरत बात है। अजीज़ो, जिस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, सीखेंगे मुकद्दस कलाम में से, वो है पर्सनल डिवोशन या पर्सनल प्रेयर। क्योंकि कई दफ़ा हम इज्तिमाई दुआओं में तो बहुत एक्टिव होते हैं, ज़्यादा वक्त हम गुजारते हैं, लेकिन जब शख्सी दुआ की बात आती है तो चंद लम्हात के बाद हमें नींद आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो इसलिए आज मैं चाहता हूं कि जो शख्सी दुआ है उसके ताल्लुक से हम सीखें कि हम खुदा की हजूरी में सेपरेट होकर, अलहदा होकर, किसी ख़ास जगह पर, ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई बहुत बड़ी जगह है, आप घर के किसी एक कोने में, किसी एक साइड पर एक जगह मखसूस करें, उस जगह पर बैठकर खुदा की हजूरी में वक्त गुजारें और उसे दुआ या मज़बा मुकर्रर करें। जैसे कि हम जब इज्तिमाई दुआ करते हैं, बिल्कुल मुश्तरका तौर पर करते हैं, जमात में करते हैं, तो वो बहुत इजी होता है। हम मिल के कर रहे होते हैं, जोश के साथ होता है। फिर ये हमारी लगन होती है खुदा के साथ कि हम जोश और खरोश के साथ करते हैं। मगर जब हम अकेले करते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। मगर मैं समझती हूँ कि अकेले जब हम दुआ करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे दिल में होती हैं, हम दूसरों के शेयर नहीं कर सकते, दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, और वो खुदा के साथ कर सकते। बिल्कुल, इवन कि हम जमायत में भी हम दुआ में वो शेयर नहीं कर सकते। मगर ये बड़ा खास टाइम होता है जिसमें हम अपनी पर्सनल दुआ में हम खुदा से बातचीत कर सकते हैं। इब्राहिम के बारे में जैसे हम देख रहे हैं कि वो सुबह सवेरे उठा और गया, बिल्कुल और उसने वहां और बहुत सारे लोग देखें कि कहते हैं कि खुदा से बातचीत करना क्या है। मेरे ख्याल में आज सीखने की जरूरत है कि खुदा से बातचीत करना यही है कि हम सुबह सवेरे उठ के जब हमारे पास टाइम है, हम खुदावंद की हजूरी में झुकें, उससे बातचीत करें और उससे दुआ करें। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने एस्टर कि हमें सुबह सवेरे, जिस तरह इब्राहिम के बारे में लिखा है, वो सुबह सवेरे उठा। बिल्कुल। तो 3 चीजें हैं इस आयत में। नंबर 1, वो सुबह सवेरे उठा, खुदा से मुलाकात की, बिल्कुल, और एक मखसूस जगह पर वो गया। ये 3 चीजें हैं इस आयत में। अब मैं गौर करता हूं कि लोग सुबह की जो दुआ है उन लोगों ने आदत नहीं अपनाई। कई लोग पूरे टाइम पे उठते हैं,
भागते भागते तैयार होते हैं और फिर ना वो प्रॉपर तरीके से नाश्ता करते हैं, भागते भागते दौड़ते दौड़ते वो नाश्ता करके करते हैं। फिर स्कूल या अपने काम पर या जहाँ भी उन्होंने जाना है बहुत जल्दी होती है, जल्दी में होते हैं, हरी में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप इसके लिए फिर आपको रात को टाइम से सोना पड़ेगा। मैं पिछले दिनों सीख रहा था इस हवाले से कि कई लोगों ने अपने जिस्म को जो है उनका आउट ऑफ ऑर्डर रहता है, क्योंकि वो उनकी नींद एडजस्ट नहीं हो पाती। बिल्कुल। और चूंकि उनकी सोने की कोई टाइमिंग नहीं है और इस सबब से ये होता है कि उनका जो जिस्म है अगले दिन थका थका, बोझल, टूट फूट का शिकार है और तबीयत जो है वो कताई रहती है, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है। बिल्कुल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिस रात मैं लेट सोती हूँ तो पहली बात तो मेरा उठने को दिल ही नहीं चाहता, और अगर मैं उठ भी जाऊं तो फिर ऐसे बोझल तबीयत रहती है, मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं महसूस करती। तो नाज़रीन, आज सुबह हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं, ये नसीहत करना चाहते हैं, आपको ये ताकीद करना चाहते हैं कि आप आदत अपनाएं कि आपने रात को टाइम से सोना है। और कोशिश करें, मेडिकली तौर पर अगर देखा जाए, बिल्कुल जो लोग रात को टेलीविजन देखकर सोते हैं उनको जल्दी नींद नहीं आती, क्योंकि जो ब्लू स्क्रीन है वो आपके माइंड में घूमती रहती है और मेडिकली तौर पर ये नुकसानदेह है। फिर एक और ख्याल है कि रात को सोते वक्त ज्यादा पानी ना पिएं, क्योंकि अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको मिडनाइट उठना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है, बाथरूम जाने के लिए, और नतीजा क्या होगा, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल। फिर इसलिए, और एक और चीज, कई लोग रात को सोने से पहले वो बेड पर सोचते रहते हैं घंटों घंटे। बेड, एक शख्स ने लिखा कि बेड सोचने के लिए नहीं होता, सोने के लिए होता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इब्राहिम की तरह आप सुबह सवेरे दुआ की आदत को अपनाएं तो फिर रात को जल्दी सोना पड़ेगा। और जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे तो फिर ये 3 काम जरूर आप करें। और एक बात और भी मैं कहना चाहती हूँ कि मेडिकली, क्योंकि आप मेडिकल के मतलब बात कर रहे थे कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमारी जो टाइमिंग है सोने की, जल्दी सोने की, हमारी हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही। अगर हम टाइम से सोएंगे तो हेल्थ वाइज भी अच्छी हेल्थ होगी। हाँ जी, अच्छी हेल्थ होगी और हम अपना अगला दिन बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। जबरदस्त। और 3 चीज़ों का मैं जिक्र कर रहा हूँ नाज़रीन। पहली बात, वो सुबह सवेरे उठा। दूसरी बात, उसने खुदा से मुलाकात की। और तीसरी बात कि वो एक मखसूस जगह पर जाता है, लिखा है, और इब्राहिम सुबह सवेरे उठा, उठकर उस जगह गया जहाँ वो खुदा के हुज़ूर खड़ा हुआ था। तो आप भी इस आदत को अपनाएं, हर रोज़ खुदा से मुलाकात करें, क्योंकि वो आपसे बातचीत करना चाहता है। खुदा जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, खुदा जो हमारी फ़िक्र करता है, वो हमारे साथ फेलोशिप करना चाहता है। आदम और हवा के बारे में लिखा है कि खुदा ठंडे वक्तों में आदम और हवा से मुलाकात करता था। खुदा हमेशा ये चाहता है कि खुदा के लोग उसकी हुजूरी में बैठे, उसके साथ बातचीत करें। एक और जो है आयत मुबारक ज़बूर में से हम देखेंगे, ज़बूर 5वां और उसकी 3री आयत मुबारक। आइए मेरे साथ ज़बूर की किताब खोलिए, खुदा के कलाम में से 5वां ज़बूर और उसकी 3री आयत। 3री आयत को देखेंगे। आइए हमारे साथ बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 5वां और उसकी 3री आयत मुबारक जो है उसको हम देखेंगे। जी एस्टर। जी, खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, ए खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। प्रेज़ गॉड। दाऊद के बारे में हम जानते हैं बाइबल मुकद्दस में सबसे बड़ा किरदार है, क्योंकि खुदा दाऊद के बारे में कहता है कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू गॉड्स हार्ट, कि जो खुदा की डिज़ायर है अपने लोगों के लिए, विशेस हैं, जो खुदा चाहता है कि उसके लोग पाक हों, रास्त हों, वफादार हों, उसकी वर्शिप करें। दाऊद और साउल को मैं अक्सर कंपेयर करता हूँ कि जो साउल जिसको खुदा ने रद्द किया, दाऊद जिसे खुदा ने कबूल किया। दाऊद को कबूल क्यों किया और साउल को रद्द क्यों किया? क्योंकि साउल पोजीशन का भूखा था, सीट का भूखा था, और दाऊद प्रेजेंस का भूखा था। आज भी बेशुमार लोग साउल की तरह हैं, वो पोजीशन और मादी चीज़ों के भूखे हैं, लेकिन दाऊद प्रेजेंस का। जिस तरह कि हम दाऊद को देखते हैं कि दाऊद खुदा की हुजूरी का, उसके कलाम का भूखा और प्यासा है, और वो कहते हैं कि मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है, जिस तरह हिरनी पानी के नालों को तरसती है, उसी तरह। तो हम इस चीज़ को जानते हैं,
हम इस चीज़ को खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि दाऊद जो है वो सुबह सवेरे उठता था। हालेलुया। बिल्कुल। और एक बात और है कि दाऊद जो है वो सुबह सवेरे उठ के खुदा की हमदो सना करता था। हाँ जी। और क्योंकि वो खुदा की तारीफ करता था, इसीलिए फिर खुदा ने भी उसे पसंद किया। आमीन, और ये नहीं फारग टाइम में बैठ के वो इधर उधर की बातें करता है। अच्छा, सुबह का जो टाइम है ना, उसकी एक खास वजह है कि क्यों खुदा, क्योंकि वो कुर्बानी का टाइम होता है कि नींद कुर्बान करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। क्योंकि जैसे एस्टर आप भी बता रही थी कि मेरे लिए कई दफ़ा रात को जब लेट सोती हूँ तो सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। टू हार्ड। यानी वो कुर्बानी का वक्त होता है खुदा को, इसलिए सुबह सवेरे दुआ, इबादत, परसिश इसलिए खुदा पसंद करता है। यहाँ खुदा के बड़े बड़े इन सूरमाओं का, खुदा के इन नबियों का, नेक बंदों और बंदियों का जो तर्ज ज़िंदगी था कि वो सुबह सवेरे दुआ करते थे, उसके पीछे ख़ास वजह थी कि ये कुर्बानी का वक्त होता है। बिल्कुल। एक बात और भी है कि जब हम दुआ करना शुरू कर देते हैं, हम खुदा की हजूरी में टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, तो फिर एक टाइम आता है कि यानी कि हम ना चाहते हुए भी हम उठना नहीं चाहते, मगर खुदा हमें जैसे उठा के बता देता है। आदत अगर हम बना लें ना, बिल्कुल, तो फिर इजी हो जाता है। इजी हो जाता है। अगर आप इसको आदत नहीं बनाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल। बिल्कुल। अभी 4 o'clock, राइट 4 o'clock मेरी आंख खुल जाती है, तो मैं फिर खुदा की हजूरी में झुकती हूँ, मैं दुआ करती हूँ। तो कई दफ़ा हालांकि मैं लेट सोई होती हूँ, मगर फिर भी 4 o'clock मेरी आंख खुल जाती है। यानी आज जो मैं फील कर रहा हूँ कि आज की इस गुफ्तगू में जो ख़ास चीज़ है, दोनों तरह से हमें फ़ायदा होगा, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। अगर हम सुबह सवेरे उठते हैं, दुआ करते हैं, तो हमारा जो बदन है वो भी तवाना रहेगा, हम सेहतमंद रहेंगे, हम हशाश बशाश नज़र आएंगे, और रूहानी तौर पर भी हम मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर हम, मुझे पूछा किसी ने अमेरिका में कि जी पाकिस्तान में लोग जो हैं वो, उनकी क्या रूटीन है, वो कितने बजे उठते हैं, मैंने कहा जी जो जॉब्स करते हैं वो तो खैर टाइम से उठ जाते हैं, लेकिन जो जॉब्स नहीं करते तो कईयों का तो दिन भी 12 बजे निकलता है या उनका नाश्ता दोपहर 1 बजे या 2 बजे होता है। हाँ। तो ये वो कौमें जो इस अंदाज को अपनाती हैं, सुस्ती लापरवाही करती हैं, वो पीछे रह जाती हैं। मैंने मगरब में देखा है, अमेरिका यूरोप में, कि लोग सुबह सवेरे बहुत जल्द उठकर अपनी जो रोज़मर्रा की उनकी मामूलाती ज़िंदगी है उसमें वो महव हो जाते हैं, जॉब्स पर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो अभी चूँकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो ब्रेक के बाद हम थोड़ी सी एक्सरसाइज के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें खुदा के कलाम में से हमें मिलती हैं कि हमें जो है रूहानी तौर पर भी ठीक रहना है, बिल्कुल, और जिस्मानी तौर पर भी। और जाते जाते भी मैं भी शेयर करना चाहती हूँ छोटी सी बात कि हमें दोनों तरीके से हमें सेहत की ज़रूरत होती है। हाँ जी, रूहानी भी और जिस्मानी भी। बिल्कुल, हमें रूहानी तौर पर भी सेहतमंद रहना है और जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद रहना है। हाँ जी, एक खादिम ने बड़ी अच्छी एस्टर बात की कि 2 चीज़ें आपके लिए अहम है, हेल्थ एंड सल्वेशन, निजात और तंदुरुस्ती। अच्छा, अब कई लोग निजात याफ्ता हैं लेकिन हैं बीमार, वो कुछ कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो निजात किस काम की। अब कई लोग तंदुरुस्त हैं लेकिन निजात याफ्ता नहीं, अब उनकी तंदुरुस्ती किसी काम की नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सेहतमंद भी हों और आप निजात याफ्ता भी हों, आपको शख्सी निजात का, खुदा के हुजूर जिंदगी और वक्त गुजारने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। रूहानी और जिस्मानी, रूहानी और जिस्मानी एतबार से सेहतमंद होना जरूरी और ये तभी होगा जब आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे और अपनी रूटीन को ठीक करेंगे, क्योंकि ये हमने चीज़ों को हैबिट बना लिया है कि जी हम रात को 12 बजे खाना खाते हैं, और ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। आपको पता है कि जो लोग रात को लेट खाना खाते हैं उनका ब्लड प्रेशर का इश्यू रहता है, क्योंकि आपका जो जिस्म है उस वक्त रेस्ट के मूड में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और होता यह है कि जब आप लेट नाइट खाना खाएंगे, आपका जो जिस्म है वो, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए नाज़रीन, आज हम आपको तलकीन करना चाहते हैं, ताकीद करना चाहते हैं, अपने टाइम को मैनेज करें। अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है मॉर्निंग स्टार में, स्टे विद अस, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मॉर्निंग स्टार में ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद किया जाता है। मैं और एस्टर आपके होस्ट हैं, आपकी मेज़बानी कर रहे हैं और हर सुबह खुदा हमें तौफीक देता है कि PMI टेलीविज़न पर आपके लिए हम खुदा के कलाम में से आपकी रहनुमाई कर सकें, आपकी मदद कर सकें, क्योंकि खुदा ने PMI टेलीविज़न को पीस ऑन अर्थ की जो विज़न है, रोया है, वो खुदा ने हमें दी है ताकि हर जगह पर यीशु मसीह का इत्मीनान, यीशु की सलामती, पीस ऑफ गॉड, खुदा का इत्मीनान दुनिया को मिले। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी दुनिया खौफ, दहशत, तरह तरह के मसाइल से दो चार है। हर तरफ लोगों में बेचैनी, घबराहट को हम देखते हैं, लेकिन खुदा जो तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है और उसका कलाम जो हमेशा हमें तसल्ली और इत्मीनान देता है। ब्रेक पर जाने से पहले एस्टर हम बात कर रहे थे कि हमें अपने टाइम को मैनेज करना है। दोनों तरह से इसका फ़ायदा है। आप जिस्मानी सेहतमंद भी होंगे, आप रूहानी तौर पर भी सेहतमंद होंगे। अब मैं बात कर रहा था कि अगर आप लेट नाइट खाना खाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा और बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। अजीज़ों, ये मुश्किल है, हमें पता है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें लेट नाइट जागने की आदत है। और शादी से पहले जब शादी से पहले भी लाइफ ऐसी थी। हाँ जी, स्टूडेंट लाइफ थी, तो जब मर्जी दिल चाहा खाना खा लिया। तब इतने बिल्कुल अच्छा, उसमें एक और चीज होती है कि अगर आपकी जिस्मानी अवेयरनेस नहीं थी तब। बिल्कुल, अगर जिस्मानी मुशक्कत है तो अगर आप कुछ ज्यादा भी खा लेते हैं तो इतना इशू नहीं, लेकिन वो लोग जो कुछ भी नहीं करते। अच्छा, तब जवानी थी शायद, जी बिल्कुल, इसलिए फील नहीं होता था। ये बात है। तो इसलिए आप अपनी लाइफ को, अपने शेड्यूल को, अपने स्केड्यूल को मेंटेन रखें ताकि आप अच्छी सेहत और रूहानी तौर पर भी आप एक्टिव और तंदुरुस्त रहें। एक और रेफरेंस एस्टर में चाहता हूं कि वो हम पढ़ दें। आइए हम देखें। इंजीली बयान है, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील, 6 बाब 12वीं आयत मुबारका। खुदा की खादमा ये रेफरेंस हमारे लिए पढ़ेंगी। जी, खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और इन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। आमीन। यस अजीज़ों, यीशु मसीह का जो दुआया सिलसिला था, दुआ का जो तरीका था, वो ये था कि मुनादी वो शागिर्दों के साथ मिलकर करते थे, लेकिन दुआ के लिए वो अलहदा हो जाते थे। और यही आज सुबह हम आपको सिखाना चाहते हैं कि आप शख्सी दुआ की आदत को अपनाएं। यीशु मसीह पर्सनल जो प्रेयर थी उनकी, उस पर बहुत ज़्यादा उनका फोकस था। अब देखें कि जब बागे गेतसेमनी में आजमाइश का टाइम आया, शागिर्दों को कहा आप इधर रुको, और वो लिखा है वो थोड़ा आगे बढ़ा और घुटनों के बल यूं दुआ करने लगा। और इसकी अगली वर्स भी अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि खुदा यीशु मसीह कोई भी काम करने से पहले दुआ में ठहरते थे। बिल्कुल, दुआ में ठहरते थे, पर्सनली दुआ में झुकते थे, तो बातचीत करते थे, रहनुमाई चाहते थे। सही, जबरदस्त। तो ये वो तरीका है जो खुदा यीशु का है कि वो शागिर्दों को सिखाना चाहते हैं कि पर्सनल दुआ की आदत को अपनाओ। तो आज के ईमानदारों के लिए भी ज़रूरी है कि आप शख्सी दुआ की आदत को अपनाएं। जैसे इब्राहिम के बारे में लिखा है 3 चीज़ें, वो सुबह सवेरे उठा, खुदा से मुलाकात करता है और जगह मुकर्रर करता है। यीशु मसीह अक्सर पहाड़ पर दुआ के लिए जाते थे। कोरिया में जो है आज दुआया पहाड़ है, वहाँ पर कोरियन लोग जो हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि कोरियन जो हैं वो दुआ में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज दुनिया में कोरिया की बेदारी की बातें की जाती हैं कि किस तरह कोरिया खुदा ने उनको रूहानी तौर पर बढ़ाया, फिर कोरिया को खुदा ने इकोनॉमिकली तौर पर, माली तौर पर बहुत ज़्यादा खुदा ने उन्हें सरफराज किया। और दुनिया भर में हम जानते हैं कि कोरियन लोग, इवन हमारे पाकिस्तान में मोटरवे को देखें, कोरियन लोगों का शाहकार है। और फिर और बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स, बसेस हैं और बहुत सारे उनके शाहकार दुनिया में हम देखते हैं। उन्होंने बहुत तरक्की की है, वो बहुत मेहनती लोग हैं, लेकिन साथ साथ वो दुआ भी करते हैं, दुआ में बड़े स्ट्रॉन्ग है। और जब आप कोरिया में जाते हैं, सोहेल उसका जो बड़ा शहर है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चेस हैं। पूरे शहर के अंदर आपको कम से कम 50,000 के करीब चर्चेस मिलेंगे एक सिटी में, और हर चर्च के ऊपर स्लीब है। अगर आप ऊपर टॉप पर जाकर देखें तो आपको ऐसे फील होगा ये स्लीबों का शहर है। इतना ज़बरदस्त मंजर है वहाँ पर। तो नाज़रीन, वो लोग पहाड़ पर दुआ करने जाते हैं, और दुआया पहाड़ जो है 24 घंटे लोग, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई रात 12 बजे, कोई, यानी कि वो पहाड़ आबाद रहता है। बिल्कुल ऐसा।
तो ये दुआ और के वहां पर उन्होंने कैबन बनाए हैं या दुआ के लिए मौका दिया जाता है कि आप इकरार करें, बिल्कुल तो वो पर्सनल शेयरिंग करते हैं। तो कई दफा कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाउडली हम दूसरों के सामने खुदा के साथ नहीं बात कर सकते, बिल्कुल हम पर्सनली दुआ, तो इसलिए शख्सी दुआ का ये भी फायदा है कि आप अपना दिल शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में जब वहां पे ठहरे हुए हैं, दुआ तो में, वो दुआ के लिए ठहरे हुए जी। हैं, तो वो अपने शागिर्दों से अलग होकर दुआ बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल वो separate बाप से गए। मिन्नत कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। कि ये प्याला मुझसे जो है वो उठा और अब आपने देखा इस तरह के जब वो दुआ करने गए तो पीछे शागिर्द सो रहे थे, सो रहे थे। हालांकि ये मुश्किल काम था। मैं एक दिन सिखा रहा था कि जो दुआ नहीं करता वो ताबेदारी भी नहीं करता, जो दुआ नहीं करता ताबेदारी भी नहीं करता, जो ताबेदारी नहीं करता वो दुआ भी नहीं करता। अब यीशु मसीह क्यों बाप का ताबे है? क्यों उसने कहा कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी? क्योंकि वो दुआ करने वाला है। आज के ईमानदार क्यों ताबेदार नहीं है? क्योंकि वो दुआ करने वाला ईमानदार। नींद बहुत आती है, नींद बड़ी आती। शागिर्द आप देखें कि वो सो गए हैं, बिल्कुल, एक बार आए, दो बार आए और उनको सोते पाया, बिल्कुल। हालांकि ये बड़ा मुश्किल टाइम था। और एक और चीज हम सीखते हैं गेत्सेमनी बाग के वाक्य में कि यीशु मसीह ने मुश्किल वक्त में दुआ का फैसला किया। अब कई लोग मुश्किल वक्त में कभी इधर भाग रहे होते हैं, कभी इधर, कभी रिश्तेदारों के पास, कभी दौलतमंद के पास, कभी किसी चौधरी के पास, दुआ का फैसला नहीं करते। तो यीशु ने ईमानदारों को सिखाया है कि मुश्किल वक्त में हमने दुआ करनी है। और दुआ जो वो बेहतरीन टूल है हालेलुया, तमाम प्रॉब्लम्स का। प्रेज गॉड। और दुआ में जब हम झुकते हैं तो फिर खुदा हमारी सुनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दाऊद भी लिखता है कि खुदा की हुजूरी में उसने पुकारा, बिल्कुल, और उसे जवाब मिला। आमीन। हमें पुकारने की जरूरत है खुदा की हुजूरी में, जी, बिल्कुल। खुदा के पास आने की जरूरत है। आमीन। अच्छा, चंद एक चीज़ें और हैं जो मैं चाहता हूँ नाजरीन से शेयर की जाए। उनमें पहली चीज़ जो है वक्त पर सोना, रात देर तक ना जागे। एक तो ये बात पहले भी हम कर चुके हैं। अच्छा, दुआ के जो लवाजमात है उस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। कोशिश करें घुटनों के बल दुआ करें। आपने देखा कि जब सर्दियाँ होती हैं तो हम कंबल में लेट के दुआ करते हैं, रज़ाई में, तो थोड़ी सी दुआ करते हैं, फिर हमें नींद आ जाती है, चूँकि रिलैक्स है। कहीं तो दुआ करते करते हाँ बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा वक्त दुआ करें, ज़्यादा लंबी दुआ की आदत अपनाएं, तो फिर आप थोड़ी देर के लिए आराम को बर्खास्त कर दें, उसे छोड़ दें, अलग हो जाएं। एक ये चीज़ है। फिर दुआ ऊंची आवाज़ में करें, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। अगर आप शख्सी तौर पर दुआ कर रहे हैं और आप चाहते हैं ज़्यादा वक्त दुआ करें, तो फिर लाउडली दुआ करें, इससे आप बेदार रहेंगे। क्योंकि अगर आप तन्हा हैं, आप अकेले दुआ करने वाले हैं और आप खामोशी में दुआ कर रहे हैं, तो फिर लंबी दुआ नहीं आप कर सकेंगे। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जी, कि जैसे हम क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि हम एक ही रूम में ज्यादा लोग सोए होते हैं, तो फिर हम ऊंची आवाज में दुआ करना जो है वो जब हम करते हैं तो फिर जो नहीं करना चाहते वो डिस्टर्ब होते हैं। वैसे तो हमें पूरी फैमिली को लेके चलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। पहली बात ये है क्योंकि मैंने देखा है कि अगर बाप दुआ कर रहा है तो बाकी सब सो रहे हैं, तो फैमिली में फिर ये यूनिटी की अलामत भी नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि हमें अपने आराम को बर्खास्त करना है। हम छत पर जा सकते हैं, हम सेन में वॉक कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमने अगर इस बात को जान लिया, सीख लिया है कि दुआ हमारी पावर है, कुव्वत है, हमारे पास एक जबरदस्त टूल है, बिल्कुल हथियार है, तो फिर हथियार जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए और हमेशा हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि ये ना मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि मैं ऊंची आवाज में दुआ करने की मेरी हैबिट थी जी, तो फिर मैंने महसूस किया कि मेरी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। जी जी जी, तो फिर मैंने वो खामोशी में दुआ करना शुरू की। दैट्स गुड। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ शख्सी दुआ की। शख्सी दुआ के लिए आप खामोशी में ज्यादा वक्त नहीं ठहर सकते। ये आप समझती हैं इस चीज को। अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो आप ज्यादा देर दुआ नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग दौरानिया उसका ज्यादा हो, तो फिर आपको फिजिकली तौर पर एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप ऐसे करेंगे तो फिर आप एक लंबी शख्सी दुआ की आदत को अपना सकते हैं। चल फिर कर दुआ करना, ऊंची आवाज में दुआ करना, ये शख्सी दुआ के लिए चंद एक चीजें बड़ी खास हैं। और जो लोग इन चीजों को अपना लेते हैं और इन चीजों को आदत बना लेते हैं, वो फिर एक जबरदस्त। अब यीशु मसीह के बारे में ऐसे जो चीज़ है यहाँ पर 12वीं आयत में, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी।
इस चीज़ पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ नाजरीन की, सारी रात गुजारी। आपको पता PMI में हमने एक रूटीन बनाई, टेरी नाइट जिसे हम कहते थे। बिल्कुल। टेरी ये है, यीशु मसीह ने कहा तुम यहाँ ठहरो, जागो और दुआ करो। जब उनको कहा है तो वहां पर खुदा ने यह कहा कि यहाँ पर रुको और दुआ करो। तो हमने टेरी नाइट बहुत साल फैसलाबाद में की और बहुत सारे ईमानदार चर्चेज हमारे साथ मिलकर रात को दुआ में, यीशु मसीह की दुआ या ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि सारी रात उन्होंने, तो कई लोग तो क्लॉक देखकर दुआ करते हैं और ये दुआ की मौत है अगर हम बार बार घड़ी देख रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि लंबी दुआ की आदत को अपनाएं तो फिर क्लॉक की तरफ ना देखें। यीशु मसीह ने हमें सिखाया सारी रात दुआ करने में गुजारी, तो हम भी इसी आदत को अपनाएं। कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह ने 40 रात दिन का रोज़ा रखा और जब वो आजमाए गए हैं तो आजमाइश से पहले खुदावन 40 रात दिन के एक रोज़ा उन्होंने रखा है। ठीक है, 40 रोज़े नहीं रखे, एक रोज़ा रखा है 40 रात दिन का। और फिर कलाम फरमाता है कि इब्लीस ने उसे आजमाया। यीशु क्यों गालिब आए? क्योंकि यीशु ने तैयारी की थी। और 40 रात दिन यीशु उसी बात से मांगते नहीं रहे, यीशु को मांगने की जरूरत नहीं है। और जिस्मानी तौर पर वो निढाल हो गए थे मगर रूहानी तौर पर वो मजबूत थे, ताकतवर थे। आमीन। तो वो इसीलिए तो वो आके इब्लीस ने कहा कि फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए, बिल्कुल, क्योंकि वो आजमा रहा था। तो यीशु मसीह ने मजबूत रहे, ताकतवर 40 रात दिन जो है वो मेडिटेट किया है, सोच विचार किया है, कफारा कैसे देना है, इब्लीस पर गालिब कैसे आना है, गुनाह पर गालिब कैसे आना है, और नस्ल इंसानी को छुड़ाना बचाना कैसे है। सोच तो दुआ का हरगिज मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, उसकी हुजूरी में बैठकर मेडिटेट करना। बिल्कुल, ये हमें बल्कि सिखाने की जरूरत है। हाँ जी, कि लोग समझते हैं कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम, और अपने अजीजों को ये बातें सिखाने की जरूरत है कि दुआ सिर्फ मांगना नहीं है। जी जी जी, दुआ में खुदा की हम्दो सना करना, खुदा की तारीफ करना, ये बहुत जरूरी है। मतलब उसके कदमों में बैठकर उसके बारे में गौर करते रहना, बिल्कुल, ये दुआ है। बिल्कुल, ठीक है। और फिर हम अपनी उन तमाम प्रॉब्लम्स को खुदा की हुजूरी में रख सकते हैं जो हम समझते कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये नामुमकिन है। बिल्कुल, तो ये चीजें हमें रखने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में खुदा तो हमारे दिलों को भी जानता है, हमारी सोचों से भी वाकिफ है। तो फिर हमें जरूरत है कि हम फक्त खुदा की हुजूरी में अपने आप को पेश करें। आमीन आमीन। थैंक यू एस्टर, बहुत अच्छे। नाज़रीन, अभी मैं चाहता हूं कि हम कंक्लूजन की तरफ जाएं और अपने आप पर गौर करें कि हम कहां पर हैं, हमारा तौर तरीका क्या है, क्या हमने लाइफ को मैस किया हुआ है, ज़िंदगी बेतरतीबी का शिकार है। आप याद रखें, खुदा का कलाम ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। आमीन। बाइबल मुकद्दस कंप्लीट हमारे पास वो किताब है जो हमें ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके, उठने बैठने के तौर तरीके, हर एक चीज़ के बारे में बताती है, रहनुमाई करती है। तो खुदा नहीं चाहता कि हम बेतरतीब रहें, डिसिप्लिन ना हो हमारी लाइफ में, या बीमार होकर बहुत जल्द इस दुनिया से चले जाएं, रुखसत हो जाएं। खुदा कभी नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम अच्छी सेहत गुजारें, हम रूहानी तौर पर सेहतमंद हो, हम बदनी तौर पर सेहतमंद हो, हमारे काम पाए तकमील तक पहुँचे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आज सुबह हमने कोशिश की है कि आप तक शख्सी दुआ के ताल्लुक से जो है, शख्सी तौर पर दुआ की आदत को अपनाना। इब्राहिम के बारे में सीखा कि इब्राहिम सुबह सवेरे उठा और उस जगह पर गया जहाँ वो खुदा के हुज़ूर खड़ा था, यानी इब्राहिम ने एक जगह मुकर्रर की थी, उस जगह पर वो दुआ करते थे। दाऊद की ज़िंदगी में कामयाबी की वजह सुबह सवेरे उठकर दुआ करना। यीशु मसीह के बारे में हम सीखते हैं, यीशु मसीह ने शख्सी दुआ की आदत को अपनाया। यीशु मसीह घंटों घंटे दुआ करते थे और यीशु मसीह ने मुश्किल तरीन वक्त में भी दुआ का फ़ैसला किया। दुआ का फ़ैसला बेहतरीन फ़ैसला है। तो इसलिए आज हम आपके साथ मिलकर दुआ भी करना चाहते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी नौकरी के लिए। अगर आप जॉबलेस हैं तो आइए मिलकर दुआ करते हैं। अगर आप सफ़र पर जा रहे हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आपके बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैं और एस्टर आपके लिए बोझ रखते हैं। अगर आप बीमार हैं तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है आपकी लाइफ के अंदर, तो आइए हम आपके लिए दुआ करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आसमानी बाप, मॉर्निंग स्टार में सुबह के सितारा इस प्रोग्राम में खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, उनकी जिंदगी में अपना अजीब काम कर, इनकी मदद फरमा और अपना वादा पूरा कर।
कि मैं तेरी हमदरफ्त में तेरी हिफाजत करूंगा। आमीन। जब ये सफ़र करें तेरा पाक रूह इनके साथ हो। Amen. स्कूल कॉलेज जाएं तेरा पाक रूह इनकी मदद करे। बिजनेस पर जॉब पर जाते हैं, अगर जॉबलेस हैं तो इनके लिए Yes, रोजगार bless के दरवाजे them, खोल। Lord. अगर बीमार हैं तो शिफा पा जाए। Amen. अगर कमी घाटे हैं, कमजोरी है, माली तौर पर बहरानों में है, तो उन्हें उठा और बहाल कर ताकि तेरा नाम जलाल पाए। Amen. बड़ी बरकत दे और कसरत से दे, अपने लोगों के साथ हो। बड़ी बरकत देना। PMI टेलीविजन को और ज़्यादा बड़ा और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। खुदा यीशु के नाम में आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you all. आमीन।